देखिएगा, पहले सवाल हमारा है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 30 सेकंड का समय लगता है। एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 30 सेकंड का समय लगता है, 30 सेकंड का समय लगता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, जो आपका पिंड है या वस्तु है, वो मीनार h मीटर की ऊंचाई की कोई मीनार है, उस पे से नीचे फेंकी जाती है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है वो 30 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लेता है भैया? 30 सेकंड का समय लेता है ना। तो यहाँ पर हमें t दिया गया है, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, और g हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। और पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी दूरी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई, वह मीनार की ऊंचाई के बराबर होगी। तो पिंड द्वारा तय दूरी, पिंड द्वारा तय दूरी जो है वो h के बराबर है। ठीक है ना। अब पिंड जो है मीनार पे से फेंका गया है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है ना। उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। चलिएगा, अब अंतिम वेग, हमें मालूम नहीं है कि अंतिम वेग कितना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो अंतिम वेग हम निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से, u प्लस जी टी। ठीक है ना। तो अंतिम वेग जो गति का प्रथम समीकरण है, प्रारंभिक वेग 0 है, g हमारा 10 है और t हमारा 30 है। तो ये हो जाएगा हमारा 300 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग हमारा आएगा। अंतिम वेग हमारा हुआ s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ at स्क्वायर। उससे भी हम निकाल सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। चलो उससे निकाल लेते हैं, है ना। चाहो तो इससे भी निकल जाएगा। तो एक और विधि है, देखो पहले उससे निकालते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। a से चली गई दूरी जो कि h के बराबर है। प्रारंभिक वेग 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू 30 प्लस हाफ, g इज इक्वल टू 10 एंड t इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर, तो 32 टाइम 30 इंटू 30, तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, h बराबर, ये तो 0 हो गया, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 450 मीटर की दूरी तय की गई। 450 मीटर, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 400, 4500 मीटर, यानी कि
इसको हम कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर। इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अब इस आधार पे करें कि अंतिम वेग तो ये हुआ। अब हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v कितना है, अंतिम वेग 300 का स्क्वायर है, तो 300 गुणित 300 बराबर प्रारंभिक वेग 0, तो g इज इक्वल टू 10 इंटू h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणित 300 नीचे 2 गुणित 10, ये 0 से ये 0 गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 300 गुणित 15, 15 तिया 45, एक ही बात है। चाहो तो आप इस तरीके से करो, चाहो तो उस तरीके से करो, आप दोनों तरीके से करेंगे और दोनों ही तरीके से आपका सवाल सही हुआ, है ना। मैंने आपको दोनों सूत्रों के माध्यम से ये सवाल